सरकारी गाड़ी में कुत्ते को सैर करवाते हुए सरकारी मुलाजिम ने अपनी सरकारी गाड़ी के साथ 6 साला बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचल डाला। ये तस्वीर आप इस वक्त जिस बच्चे की देख रहे हैं, ये 6 साला बच्चा, इसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा था। अल्लाह ताला इस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका है सरां, वहाँ पर पेश आया। और ये जो सरकारी सुजुकी वैन थी, ये एसडीएमए के ज़ेरे इस्तेमाल थी। और जो शख्स इस गाड़ी को चला रहा था वो एसडीएमए का अकाउंट ऑफिसर चौधरी सदीक था, जो कि मुजफ्फराबाद रोड से हड़ियाँ बाला की तरफ जा रहा था। और इसने अपनी सुजुकी में, मतलब कि ड्राइव ये खुद कर रहा था और ड्राइविंग के साथ वाली सीट पे एक कुत्ते को बिठा रखा था। और कुत्ते के साथ खेलते हुए गाड़ी अचानक से इसके कंट्रोल से बाहर होती है और सड़क के किनारे वो 6 साला बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा खड़ा था, उस बच्चे को जाके हिट करती है। टायर उस बच्चे के सर के ऊपर से गुजरता है, उस बच्चे का दिमाग फट जाता है और वो बच्चा मौके पर ही जहाने फ़ानी से कूच कर जाता है। अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। उस बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी, हमारे तक वो कुछ तस्वीरें आई, वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी और उन तस्वीरों को देखना बड़ा मुश्किल काम था। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद ये जो इनका अकाउंट ऑफिसर था एसडीएमए का, चौधरी सदीक, इसने बजाय कि वहाँ पे गाड़ी रोकता, इसने फौरी तौर पे वहाँ से गाड़ी को भगाया और मौके से फ़रार हो गया। आवाम ने इसके पीछे भागकर इसको पकड़ने की कोशिश की, 15 पे कॉल की और पुलिस ने फिर इलाके में नाकाबंदी करके इस शख्स को गिरफ्तार किया, इसकी गाड़ी को जब्त किया और इसको गिरफ्तार करके अब इसके ऊपर 320 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो इस बच्चे के लाहिकीन थे, अजीज़ो अकारब थे, उन्होंने इस बच्चे की मैयत को मुजफ्फराबाद रोड सरां के मुकाम पर जो है सड़क पर रख के रोड को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से जो है वो रोड जाम हो गया, गाड़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई, फंसी रही। और लाहिकीन ने 2 घंटे तक अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसमें जो वहाँ की मुकामी पुलिस थी वो बार बार जाके इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करती थी, लेकिन 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने उस बच्चे की लाश को वहाँ से हटाया और उसके बाद इसकी तदफीन कर दी गई। मुजाहिरीन का मुतालबा ये था, वो ये कहते थे कि एनएचए के जो सीनियर अफसरान हैं उनको भी मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि वो ये बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर से, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती थी, उसको उखाड़ा गया था। और बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि सीनियर अफसरान की मौजूदगी में यहाँ पे वो जो स्पीड ब्रेकर थे उनको खाड़ा गया था। और इन स्पीड ब्रेकर्स की ना होने की वजह से गाड़ी की रफ्तार जो भी रोड पे होती है वो बहुत तेज़ होती है और बिल्कुल इस रोड के साथ जो है शहरी आबादी मौजूद है। और अगर कोई शख्स अपनी सरकारी नौकरी के नशे में हो और इस नशे में हो कि मैं सरकारी गड्डी दे विच बैठा है और उसने साथ अपना जो है कोई पेट बैठाया हो, कोई पालतू कुत्ता बैठाया हो, अब वो जानवर को तो नहीं पता कि ये शख्स गाड़ी ड्राइव कर रहा है या ये कोई हसास जॉब है या ये कितना ज़रूरी काम है। वो ज़ाहिर सी बात है कुत्ते के साथ हटकेलियाँ भी कर रहा था, वो जो कुत्ता है वो भी उसके साथ जो है वो उसको, उसका ज़ाहिर सी बात है कि एक जो है बॉन्ड था। और उसी दौरान इसकी गाड़ी इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो बच्चा जो है वो इस गाड़ी की जद में आ जाता है। वो जाए कुआ पे जो है वो, यकीन माने देखना बड़ा ही मुश्किल था। जो वहाँ के कुछ मनाजिर हम तक पहुँचे और फिर वहाँ पे जब इस गाड़ी को पकड़ा गया तो वहाँ पे लोग जो है एहतजाज भी कर रहे थे और गाड़ी के कुछ फासले पे डॉग भी बाकायदा तौर पे मौजूद था। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और सरकारी गाड़ी के गैर सरकारी इस्तेमाल के हवाले से तो हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। और ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सरकारी गाड़ी में जो शख्स बैठा होता है वो इस नशे में होता है कि मैं कोई फन्ने खाऊं, इसलिए मुझे सरकार ने ये गाड़ी दी है, आवाम मेरे पेट्रोल का ख़र्चा अफोर्ड कर रही है। और जो शख्स अंदर बैठा होता है वो इस तरह से चला रहा होता है कि जैसे रोड उसके बाप का है। अब जिस शख्स ने, ये जो चौधरी सदीक है, जो इसने नुकसान किया, मतलब कि जिनका वो बच्चा था, क्या कुछ भी कर लें, मतलब कि रियासत इसको सज़ा दे दे या कुछ भी मामलात हो जाएं, क्या जो उनका फैमिली का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है? क्या उनका बच्चा वापस आ सकता है? क्या जो उनको गम मिला, जो उनको दुख मिला, उसका कोई अजाला हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो बहरहाल हम इस मसले पे पहले भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा चुके हैं और इसीलिए उठा चुके थे कि हमें पता था कि ये जो जिस अंदाज़ में सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल हो रहा है और अंदर जो शख्स बैठा होता है वो ताकत के नशे में होता है कि मैं कोई सरकारी अफसर लगा, मेरे को सरकारी गड्डी है, अवाम मेरा जो है
पेट्रोल भरवा रही है, अवाम ने मुझे गड्डी लेके दी हुई है और ये रोड मेरे बाप का है, तो ये किसी ना किसी दिन किसी अफसोसनाक वाक़े का सबब बनेगा। और उसी की एक कड़ी है। अल्लाह ताला ये जो बच्चा है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इसके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और दरख्वास्त ये है कि कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई आम शहरी हो, कोई अफसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, अगर कोई शख्स जो है कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब कि मैं हैरान हूँ इस शख्स को कि आप ड्राइविंग करते हुए आपने साथ जो है अपना पेट रखा हुआ है, आपने साथ डॉग को बिठाया हुआ है, आपकी सुजुकी वैन थी, आप पीछे भी जो है वो गाड़ी के पीछे पूरा एक कैबिन था, आप वहाँ पे उस डॉग को जो है रख सकते थे। आप ड्राइविंग करते हुए दौरान ड्राइविंग मतलब कि खेल रहे हैं और आपकी ये एक छोटी सी गफलत, ये हरकत उस बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुई। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी भी वालिदैन को इस तरह के दुख से दो चार ना करे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।